हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, इंग्लिश का चैप्टर थर्ड, द शेफर्ड्स ट्रेजर। सो हम ये चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समरी टाइप पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि शेफर्ड्स और जो शेफर्ड है उसका और ट्रेजर उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है तो चैप्टर का नेम का जो मतलब हो वो तो पता होना चाहिए। तो शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, मतलब जो शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, उनकी टेक केयर करता है, उसको शेफर्ड बोलते हैं। और ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समरी टाइप है छोटी सी ऐसे ही, इसको मतलब पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। मतलब एक पुअर शेफर्ड वो ईरान में रहता था। तो मतलब दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। मतलब कि अनएजुकेटेड मतलब क्या होता है, एजुकेटेड मतलब पढ़ा हुआ, अनएजुकेटेड मतलब वो पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन तब भी बहुत वो बुद्धिमान था। पढ़ाई में बुद्धिमान नहीं था लेकिन हर चीज़ में था, दूसरों की हेल्प करने में, और तो बहुत बुद्धिमान था वो। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो किंग ने क्या डिसाइड किया एक दिन कि उसको मिलने की सोचा, डिस्गाइज मतलब भेष बदल के। सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक विलेज में ईरान में शेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वो बहुत गरीब था और उसके पास खुद की कॉटेज तक नहीं थी, मतलब घर बोल सकते हो, कुटिया टाइप बोल सकते हो, कि उसके पास खुद का नहीं था, जो कुटिया थी खुद की नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब वो कभी भी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने कुछ लिखना ना ही कुछ रीड करना सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। मतलब क्योंकि तब वो छोटा था, उसके ज़माने में बहुत कम स्कूल्स थे ना, इस वजह से वो स्कूल नहीं ज़्यादा जा पाया, मतलब स्कूल गया ही नहीं। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, ही अंडरस्टूड पीपल सॉरो एंड ट्रबल्स। मतलब वो बहुत गरीब था और अनएजुकेटेड मतलब पढ़ा नहीं था लेकिन बहुत बुद्धिमान था, और दूसरों की जो सॉरोज और ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ थी वो भी बहुत अच्छे से समझता था। एंड हेल्प देम टू फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और जो मतलब लोग परेशान रहते थे उनकी हेल्प करता था, करेज मतलब हिम्मत से उनकी हेल्प करता था, और कॉमन सेंस लगा के उनकी हेल्प करता था प्रॉब्लम को फेस करने में। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसकी एडवाइस लेने आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। मतलब वो मतलब ऐसे लोगों की हेल्प करने लगा तो अपने विजडम और फ्रेंडली नेचर की वजह से, उसका अच्छे व्यवहार की वजह से बहुत फेमस होने लग गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। मतलब उस कंट्री के जो किंग थे उन्होंने सोचा उसको मिलने के लिए। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। उन्होंने कैसे सोचा, डिस्गाइज मतलब भेष बदल के जाता हूँ, म्यूल पर गए थे वो। म्यूल मतलब क्या होता है, खच्चर, खच्चर बोलते हैं म्यूल, खच्चर टाइप होता है, मतलब जो घोड़ा डोंकी का बच्चा खच्चर। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। मतलब एक दिन जो किंग थे वो वहाँ पे आए जो जहाँ पे शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मतलब गडरिया। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। मतलब शेफर्ड के लिए तो हाँ ये बात याद रखना कि शेफर्ड के लिए तो वो ट्रेवलर ही था, जो किंग था वो शेफर्ड के लिए ट्रेवलर था, क्योंकि उसको पता नहीं था, किंग तो भेष बदल के आया था, उसके लिए वो ट्रेवलर था तो उसको पता नहीं पड़ा। तो फिर वो उस ट्रेवलर समझ के किंग को वो वेलकम करने के लिए चले गया। वो तो सबका मतलब सबका वेलकम करता था, सबसे अच्छे से बातें करता था। ही टूक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, gave him water to drink and a share of his own mickerel मील। मतलब क्या किया उसने, वो टायर्ड था जो ट्रेवलर ट्रेवलर वो किंग को ही ट्रेवलर बोला गया है, वो बहुत टायर्ड था और उसको केव अपनी गुफा में, मतलब एक कुटिया टाइप में, जो शेफर था उसको अंदर लेके पानी पिलाया उसको, और मिक्रे मील मतलब थोड़ा सा उसके पास थोड़ा सा ही खाना था, उसमें से उसको शेयर किया किंग को उसने, शेफर्ड ने। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कंजर्वेशन। मतलब कि जो किंग थे वो पूरी रात उन्होंने जो उसकी जो घर था उसमें पूरी रात बिताई, और बहुत इम्प्रेस्ड, बहुत खुश हो गए शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी की वजह से। किंग बहुत उनकी हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। और एंड वाइज कन्वर्सेशन, कन्वर्जेशन मतलब क्या होता है, बातचीत, ठीक है, बातचीत करना, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की, मेहमान नवाजी की। उन्होंने रात में अच्छे से अपने घर में सुलाया, खाना दिया, पानी दिया, अच्छे से रखा, तो किंग उसकी वजह से बहुत खुश हो गए।
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। मतलब टू मेक आउट मतलब क्या होता है कि जो शेफर्ड था उसको पता पड़ गया कि जो विजिटर है और कोई नहीं, किंग है। मतलब बाद में पता पड़ गया। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग ने क्या किया, अभी वो नीचे कहानी में बताएंगे क्यों क्या किया, लेकिन सिंपल बता रखा है कि किंग ने जो शेफर्ड था उसको गवर्नर बना दिया स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। मतलब जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे चिढ़ने लगे, जो शेफर्ड से चिढ़ने लगे और किंग को कुछ भी उसके बारे में बोलने लगे। डिसऑनेस्ट मतलब ऐसे उसको बोलने लगे डिसऑनेस्ट है ये तो, मतलब ऑनेस्टी नहीं है इनमें, इसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, ऐसे वैसे वो चिढ़ने लगे। हम स्टार्ट करते आगे। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। मतलब जो किंग थे वो बहुत थके हुए थे, तो भी उन्होंने डिपार्ट मतलब लीव टू गो, तो भी उन्होंने जाने का सोचा, उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग जाने का सोचा। और वो उन्होंने कहा किंग ने कि थैंक यू सो मच तुम्हारी काइंडनेस के लिए, मेरे मुझे मतलब मेरे लिए उसने किंग ने कहा कि मैं कितना गरीब हूँ, गरीब ट्रेवलर के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो परमिट मी टू लीव। जो किंग बोलने लगे मुझे बहुत लंबे रास्ते जाना है तो मुझे जाने की अनुमति दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." मतलब जो शेफर्ड था उसने गेस्ट मतलब उस ट्रेवलर की आइज़ में देखा और बोला थैंक यू। योर मेजेस्टी मतलब आप बोल सकते हैं महाराज, कुछ ऐसा कुछ बोल सकते हैं। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट मतलब थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इस काबिल समझा। मतलब आप बोल सकते हो कि वो बोलने लगा कि थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ करना। द किंग वॉज अस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। मतलब बहुत सरप्राइज हो गए और बहुत खुश भी हो गए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। मतलब ही थॉट टू हिमसेल्फ मतलब जो किंग थे वो ऐसे सोचने लगे अपने आप में कि ये बहुत रियली में ये बहुत वाइज है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग अपने आप में ही बोलने लगे कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए मतलब अपने लिए काम करने के लिए। तो फिर किंग ने उसको अपॉइंट किया हम हम्बल शेफर्ड मतलब बोल सकते हैं पोलाइट या फिर सिंपल बोल सकते हो, सिंपल शेफर्ड को उसने स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। मतलब रोज टू पावर एंड डिग्निटी, डिग्निटी मतलब आप बोल सकते हो कि मर्यादा गरिमा। मतलब उन्होंने अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल किया और जो शेफर्ड थे वो ऐसे के ऐसे ही रहे, मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं बदले, बहुत अच्छे रहे। पीपल लव्ड एंड ओनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपथी एंड गुडनेस। मतलब जो लोग उनकी जो सिंपथी की वजह से मतलब दूसरों को हेल्प करते थे वो, और अच्छेपन की वजह से सब उनसे बहुत उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, जो शेफर्ड की रिस्पेक्ट करने लगे सब लोग। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। फेम मतलब बोलते हैं नाम, बोलते हैं ना नाम, एंड यश, यश को मतलब फेम। फेयर मतलब बोलते हैं सही, मतलब उनका जो बहुत अच्छे थे वो, इतने सबकी हेल्प करते थे, और फेम मतलब बहुत उन्होंने प्रसिद्धि पाई, तो इसकी वजह से वो पूरी कंट्री में स्प्रेड, उनकी क्या बात स्प्रेड हो गई पूरी कंट्री में। वाइज ऐसे कि ये जो शेफर्ड है वो बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी कंट्री में ऐसे फैल गई बात। वो अच्छी भी बात थी ना, वो इंटेलिजेंट थे, वो बहुत अच्छे थे वो। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जीलियस, सॉरी जीलस, जेलस बोलते हैं, सॉरी जेलस मतलब होता है जलना। तो जो अदर प्रोविंसेस थे मतलब अदर प्रांत के, अदर स्टेट के जो गवर्नर थे वो बहुत चिढ़ने लगे उससे कि ये इतने पद पे आ गए, मतलब ये इतना बड़ा ऐसे कैसे हो सकता है, ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और जो सारे जो मिलके लोग जो शेफर्ड के खिलाफ जो किंग से कुछ ना कुछ बोलते रहे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और वो बोलने लगे कि ये बहुत डिसऑनेस्ट है, और जो जो ये टैक्स कलेक्ट करता है ना लोगों से, वो अपने पास उसका थोड़ा सा मनी अपने पास रखता है, कि वो लोगों से अपना मतलब लोगों से टैक्स लेते हैं और उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। मतलब वो ऐसी और बात बोलने लगे किंग से कि वो अपने पास आयरन चेस्ट मतलब एक बॉक्स टाइप था, वो अपने पास हमेशा वो बॉक्स क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट
द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, और लोग बोलने लगे शायद वो इसलिए रखता होगा कि उसमें खजाना रख ले, वो सीक्रेट वाला खजाना हो उसका, उसमें उसका सीक्रेट वाला खजाना होगा। आफ्टर ऑल दे सैड मॉन्किंगली, मॉन्किंगली मतलब मजाकिया टाइप में, बहुत मजाक उड़ाने लगे ऐसे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, मतलब वो और ज़्यादा अच्छा बिहेव कर ही नहीं सकता, और वो बहुत ऑर्डिनरी मतलब बहुत साधारण शेफर्ड है वो। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, और जो नया गवर्नर था मतलब वो गडरिया था, शेफर था, उसको पैलेस मतलब महल में बुलाया गया, राजा के महल में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और उसको ये भी ऑर्डर दिया गया कि वो ऑलवेज अपने पास हमेशा आयरन चेस्ट क्यों रखता है, मतलब उस बॉक्स है अपने पास हमेशा वो बॉक्स क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, और जो एंड में देखा गया कि चेस्ट में क्या क्या है, तो उसमें ना ही गोल्ड निकला ना ही सिल्वर निकला। At first, the king did not pay attention to these reports. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? मतलब स्टार्टिंग में तो जो किंग थे उन्होंने अटेंशन नहीं दी उनकी ऐसी रिपोर्ट्स पर, लेकिन कब तक इग्नोर करें, जो एंडलेस मतलब उनकी न खत्म होने वाली कहानियाँ शेफर्ड के जो अगेंस्ट कब तक वो इग्नोर करें, वो उनको सुननी पड़ी। वन थिंग वो सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, मतलब एक एक बात थी जो किंग ने डिस्कवर्ड बोल सकते हैं, खोजना। एक बात थी जो किंग ने जो खोज निकाली, मतलब वो उन्होंने एक बात तो नोटिस की थी कि वो जो गवर्नर है वो जो गडरी मतलब शेफर्ड है, वो अपने पास हमेशा आयरन चेस्ट क्यों रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, मतलब एक दिन समन मतलब होता है बुलाना, एक दिन उसको ऑर्डर दिया गया पैलेस में मतलब महल में आने के लिए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट, मतलब वो अपने राइडिंग किस पर राइडिंग करके आए, कैमल पर राइडिंग करके आए वो, और डिलाइट मतलब बोल सकते हो आप जॉय, डिलाइट मतलब होता है जॉय, सब मतलब लाइक खुश टाइप हो गए। क्या देख के, क्या देख के खुश हो गए सब कि द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन, इसको बोलते हैं फासनड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, मतलब सब लाइक खुश टाइप हो गए कि हाँ जो जो कैमल के जो बैक पे जो उसको बुलाया गया गडरिया को, और गडरिया कैमल के साथ आया था, कैमल की बैक पे उसकी फासन मतलब होता है बंधा हुआ, जो उसकी आयरन चेस्ट थी उस पर बंधी हुई थी। सब खुश टाइप हो गए, सब राजा नहीं मतलब सब लोग बाकी कि हाँ आयरन चेस्ट बंधी हुई है, मतलब कुछ तो कुछ निकलेगा। नाउ द किंग वॉज एंग्री, बहुत मतलब किंग ना बहुत गुस्सा हो गए। ही थंडर्ड मतलब एक बहुत तेज़ एंग्रीली से उन्होंने बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, मतलब किंग ने उससे बोला गडरिया से, तुम अपने पास हमेशा आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, वो बक्सा क्यों रखते हो हमेशा अपने पास, वॉट डज इट कंटेन, उसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो शेफर था उसने स्माइल दी। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, मतलब जो गवर्नर था उसने अपने सर्वेंट को बोला कि जो चेस्ट है उसको लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर टू बी फाउंड आउट मतलब होता है पकड़ निकालना, मतलब पकड़ना तो मतलब सब लोग ऐसे इतनी बेसर्विते इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जो शेफर्ड है वो पकड़ जाए, वो उसमें कुछ ना कुछ उससे ऐसी ज्वेलरी वाली कुछ निकले और वो पकड़ जाए। बट हाउ ग्रेट वॉज their astonishment and even of the king himself when the chest was opened, मतलब बहुत सब बहुत शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए तब उन्होंने इस चेस्ट खोल के देखा तो चेस्ट में क्या निकला, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलरीज बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, मतलब कि वहाँ से कुछ भी नहीं निकला, ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर ना ही चांदी ना ही सोना ना ही ज्वेलरीज, वहाँ से तो सिर्फ एक चीज़ निकली, ब्लैंकेट, जो उसके अंदर था चेस्ट के अंदर सिर्फ ब्लैंकेट निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, मतलब शेफर्ड ने उसको गर्व से पकड़ा, उसने बहुत गर्व से प्राउडली से उसको अपनी ब्लैंकेट को पकड़ा। शेफर्ड ने कहा ये दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये है मेरी मास्टर मतलब यही है मेरी ट्रेजर, यही मेरा खजाना है, इसको मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। फिर किंग ने कहा बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, ऐसी साधारण सिंपल सी ब्लैंकेट तुम अपने पास क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, किंग ने कहा कि तुम गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के,
उसके लिए फिर उसने कहा शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी मतलब अपनी मर्यादा में अच्छे से उसने बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़, मतलब जो ब्लैंकेट है वो मेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे तब तक बचाएगी जब तक एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैंकेट है मुझे तब तक बचाएगी जब तक आप मतलब आप कभी भी बोल सकते हो, मतलब आपने मुझे गवर्न पे रखा है, आपने मुझे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया तो है, लेकिन आपने ये अधिकार मुझे कभी कभी भी छीन लिया तो मुझे कौन बचाएगा, मुझे मेरी ब्लैंकेट ही तो सेव करेगी। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, मतलब कि जो प्लीज़ मतलब होता खुश होना, जो किंग बहुत खुश हो गए और जो गवर्नर थे जेलस मतलब जलने वाले गवर्नर्स थे वो बहुत एम्बैरस, बहुत शाय, बहुत शर्म फील करने लगे। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। आप सबको पता पड़ गया कि जो शेफर्ड है बहुत इंडीड बहुत सिंपल, हम्बलेस्ट बहुत पोलाइट और बहुत सिंपल है, पूरे लैंड में बहुत अच्छा है सबसे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन किंग ने क्या किया, उसको और ऊंचा डिस्ट्रिक्ट बना दिया, उस गवर्नर का मतलब डिस्ट्रिक्ट का और ऊंचा गवर्नर बना दिया। आपको ये वीडियो बताना कैसी लगी कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।